मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, जो बयान गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया और उसके बाद जो है वो PDM की जानिब से यू टर्न लिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? तो मुझे नहीं कि यू टर्न क्या है, किस चीज़ में लिया है यू टर्न। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने आइन के तकादे के मुताबिक कहा है। आइन का तकादा ये है कि आप 14 दिन के अंदर रिक्विजिशन के 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास बुलाएं, और चूंकि उसके साथ ही एक ही दिन में तहरीक अहमदाबाद पेश की गई है और जमा कराई गई है, आप वो भी असम्बली में पेश करें। अगर आप पेश नहीं करते हैं तो आप आइन वायलेट कर रहे हैं। वो स्पीकर हूँ, वो वज़ीर आज़म हूँ, वो उनके साथी हूँ, जो भी हूँ, वो आइन शिकनी का जो है वो एक जुर्म है, वो करेंगे। आइन को वायलेट नहीं किया जा सकता, आइनी तकाज़ों से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। अगर इन्हें इस बात का वो है कि होनी चाहिए इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, तो रोज़ाना एक मेला लगाया जाता है जिनाह कन्वेंशन हॉल में, वहाँ जाकर ये अपना करें, बुलाएं वहाँ पर इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। बहुत शानदार हाल है, असम्बली के हाल से बहुत बड़ा हाल है, उसमें बहुत कैपेसिटी है, बहुत बड़ी जगह है, आप करें वहाँ पर। ये असम्बली का ऐवान जो है वो आप उसको, और ऐसे मौके पर जबकि वो रेजोल्यूशन भी, वो अपना मूव भी आ चुका है, और जब ये भी रिक्विजिशन भी आ चुका है, तो रिक्विजिशन तो ये तकाजा करता है, आइन ये तकाजा। लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये तो रियासत का मामला, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। नहीं, ये रियासत का मामला नहीं है, हुकूमत की ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स हैं। ये हुकूमत जो है वो इस तरह की आल लेकर, इस्लामी वज़राए ख़ारजा की आल लेकर, वो वहाँ पर एक माहौल ये बनाना चाहती है कि अपोजिशन हमें इजाज़त नहीं दे रही है, या अपोजिशन हमारे लिए मसाइल खड़ा कर रही है। अपोजिशन की रिक्वेजेशन आ गई, और असम्बली का हाल जो है, लाहौर में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पंजाब असम्बली में इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस वक्त लाहौर में कोई ऐसा और वेन्यू नहीं था। अब तो आपके पास बहुत बड़ा जिनाह कन्वेंशन हॉल मौजूद है, जहाँ पर आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा इवेंट भी कर सकते हैं। तो आप बज़िद क्यों हैं कि जहाँ असम्बली का इजलास होना है वहाँ पर ही वो किया जाए? ये रियासत का इशू नहीं है, ये हुकूमत की ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स है। और वह हुकूमत इस तरह से अपोजिशन को, अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को ब्लैकमेल करके वो ये कहना चाहती है कि हम यहाँ पर चूँकि ये इवेंट कर रहे हैं इसलिए हम आइन को नहीं कंप्लाई कर सकते। जो हुकूमत आइन को कंप्लाई नहीं कर सकते, जो हुकूमत आइन पर अमल दरामद नहीं कर सकती है, तो वो आइन के तहत वो इक़्तिदार में नहीं रह सकती। उसको तो बहुत से आइन की शिकनी के दफात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है लगारी साहब, कुछ नंबर गेम की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं वो जब तहरीकें पेश की जाएगी असम्बली में, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे अवामी दबाव पर। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? नहीं, अवामी दबाव किस पर है? ये जाकर इन्होंने एक ब्रिगेड तैयार की है, और वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा था कि मुल्क का निज़ाम जो है, इनके टाइगर जो है वो उठाएंगे। कहाँ है वो टाइगर? अगर वही टाइगर जो हर ज़िले में 4-5 भर्ती किए थे, अगर फ़ोन करके अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करेंगे, धमकियाँ देंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो छोड़ देंगे। पर मैं अभी थोड़ी देर पहले पैगाम पढ़ रहा था रुझान राजनपुर से मेंबर कौमी असम्बली सरदार रियाज मज़ारी का, और वो ये कह रहे थे कि भाई क्या आप मुझे ये समझते हो कि मैं पैसे लेने वाला हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है? इस वज़ीर आला पंजाब ने मुझे 1.5 साल से मुलाकात का टाइम नहीं दिया, और वज़ीर आज़म ने 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुलाकात का टाइम नहीं दिया। हम बराबर उनसे रब्ता करते हैं, हमारे इशूज़ हैं, हम पेमेंट कर चुके हैं, मगर हमारे इलाके को गैस नहीं दी जाती है। ये तो सुबह बनाने आए थे, ये वो भी नहीं कर पाते हैं कि जनाब लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको फराहम करें। वाहिद ज़िला राजनपुर है पूरे पंजाब के अंदर जिसको अभी तक गैस की सहूलत नहीं दी गई है। ये बात की है सरदार रियाज मज़ारी ने। तो अब ये एक मेंबर है, उनमें से बहुत से मेंबरान हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है जितनी सीटें इन्होंने जीती थी उनके निस्फ से आधे से ज़्यादा अरकान उन्हें छोड़ चुके हैं, ये इनको पता ही नहीं है। वो चंद लोग जो इनके साथ हैं और जो इनके मुशीर बने हुए हैं वो इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, अरकान असम्बली तो इनको छोड़ चुके हैं। अच्छा लगारी साहब, अगर बात की जाए वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो ये भी इत्तलात आ रही हैं कि माइनस इमरान खान फार्मूले पर भी
बातचीत होना शुरू हो गई है और ये इत्तलात जो हैं वो हुकूमती जो इत्तेहादी उनकी जानिब से आ रही थी। काफ लीग की ये मौक़िफ़ सामने आया, MQM का मौक़िफ़ सामने आया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी कुछ अरकान का मौक़िफ़ आया। ख़ासतौर पर कराची से नजीब हारून ने ये कहा, नहीं ये बातें तो पहले से भी हो रही थी और इमरान खान ने पेशकश भी की थी। माइनस इमरान खान की बात खुद इमरान खान ने की थी चंद माह पहले, और लोग इस सारी सूरत हाल को कबूल नहीं करने चाहते हैं। वो इमरान खान को उनके तमाम असासुल समायत वो चाहते हैं कि इक़्तिदार से अलग हो जाएं। ये लोगों का एक नुक्ता नज़र है और अपोजिशन का नुक्ता नज़र भी यही है। लोग ये चाहते हैं कि जनाब इन्होंने डिलीवर क्या किया है। यही टीम है ना जो पहले अब तक 3.5 साल से चल रही है। इमरान खान अकेले थोड़ी कर रहे हैं, इमरान खान की पूरी टीम कर रही है, यही टीम है। इसके अलावा नई टीम, नए वज़ीर-ए-आज़म शाह महमूद कुरैशी आते हैं, असद उमर आते हैं, कोई भी आते हैं नए वज़ीर-ए-आज़म, तो क्या डिलीवर करेंगे? टीम तो यही होगी, जो डिलीवर करने वाले हैं वो यही होंगे। इस पूरे के पूरे इस ढांचे को, जो मौजूदा ढांचा है जो हुकूमत का है, उसको हटाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक है लगाई साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।